Chalky plank, education, nothing less. पार्ट 6 में लेफ्ट हैंड साइड दी गई है अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इस टाइप का अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें रेशनलाइजेशन करनी है। हम इसमें करेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहां पर 1 डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। अब हम न्यूमरेटर में मत देखें तो दोनों टर्म सेम हैं, तो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे हमारे पास में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी है, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसमें देखें तो न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये कैंसल आउट, और नीचे डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए तो ये भी कैंसल आउट। तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमारे पास में हो गया ये सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस होता है tan a विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर हमें रखना है। तो हम इसमें देखेंगे कि न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन है, तो सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। यहां पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में कॉस थीटा कॉमन है दोनों में से, तो इसमें हमारे पास में अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास में आइडेंटिटी होती है क्या, यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इन दोनों 1 की जगह ये आइडेंटिटी पुट करा देंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखो क्या हुआ, यहां पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पुट करा दी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में सॉल्व हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम देखेंगे इनको सिंप्लीफाई करके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम कोस की टर्म को लिख लेते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दो, तो हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 8 में हमें दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो यूज करेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहां पर हम इस पे अप्लाई करेंगे ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, यानी कि ये टर्म फर्स्ट, ये टर्म सेकेंड। तो ये रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2, और दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। इसी तरीके से जो सेकंड ब्रैकेट है वो भी ओपन कर लेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में कॉस ए और सेक ए। अब हम इसके अंदर इस पार्ट में देखते हैं कि साइन ए और कॉस ए है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और यहां पर कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम कन्वर्ट कर देंगे कि भाई कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, और सेक ए के लिए 1 अपॉन कॉस ए, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको रीअरेंज कर लिया, प्लस ये टर्म लिखेंगे 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये वाली टर्म लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास में कॉस एक्स स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। अब ये मेरे पास में आइडेंटिटी बन गई, तो हम इस स्टेप में तीनों आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, यहां पर 2 बचा, यहां पर 2 बचा। उसके बाद में कॉस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इनको ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 7, प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस ए के माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और उसको हमें राइट हैंड साइड 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर प्रूव करना है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व करें और हमारे पास में राइट साइड आ जाएगी। दूसरा, हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर दें तो एक जगह पे आकर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहां पे देखते हैं, सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यूज करते हैं सबसे पहले कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। बेसिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, और सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहां पर 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1, और ये 1 अपॉन कोस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। अब दोनों का इंडिविजुअली हम डिनोमिनेटर देख लेंगे। तो ये साइन ए और 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए, तो ये हमारे पास में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी तरीके से हम यहां पर भी कोस ए, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो हम कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों आइडेंटिटी हैं, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूज आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर मेरे पास में आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहां पर दूसरी जो इक्वेशन है उसमें आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन
cos ए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में एक साइन से साइन कैंसल, एक cos से cos कैंसल। न्यूमरेटर में हमारे पास केवल बचा cos ए इंटू साइन ए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, cos ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में हमारे पास में जो 1 बचा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बचा, हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं 1 की जगह। 1 की जगह हम यूज करेंगे यूज साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या हम पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए कॉस ए। जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे कॉस ए साइन ए को साइन ए कॉस ए से डिवाइड किया, और नीचे भी ऐसे ही साइन स्क्वायर ए को साइन ए कॉस ए से और कॉस स्क्वायर ए को भी साइन ए कॉस ए से किया। देखो, सबसे पहले हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई उसको इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए किया, और उसके बाद में मल्टीप्लाई इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी बैलेंस रखने के लिए किया। अब देख लेते हैं, न्यूमरेटर में तो पूरा का पूरा कैंसल आउट हो रहा है, यानी कि 1, और डिनोमिनेटर में एक साइन से एक साइन कैंसल, एक कॉस से एक कॉस कैंसल। तो साइन बचा ऊपर और कॉस बचा नीचे, तो ये हमारे पास में 10 और कॉस और साइन हमारे पास में कॉट, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। हमें दिखाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो हम तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व करने से पहले हमें यहां पर दिख रहा है, हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो पहले इसमें करेंगे आइडेंटिटी यूज आइडेंटिटी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहां पर जो है हम यूज करेंगे रेशियो कन्वर्जन। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और कोट a इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें तो हमारे पास में सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए आ गया सीधा, और यहां के पार्ट में हमारे पास में 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और नीचे हमारे पास में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आया है। अब हम इसमें देखेंगे कि सेक ए को और कॉसेक ए को फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास में हम यूज करेंगे यूज सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, और कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। जबकि इस पार्ट में हम लेंगे एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम कोस ए, तो ऊपर आएगा हमारे पास में कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे वाले का साइन ए, तो हमारे पास आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये तो हमारे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इसमें हमारे पास में कॉस ए माइनस
साइन ए इंटू साइन ए, और नीचे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब न्यूमिरेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे हमारे पास में रहेगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये पूरा का पूरा पार्ट इससे कैंसिल। याद रहे ये सारी टर्म्स जो हैं स्क्वायर चलती आ रही थी, स्क्वायर। तो हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या बचा, लास्ट पार्ट में सिर्फ हमारे पास बचा है माइनस साइन ए अपॉन कोस ए इसका होल स्क्वायर। साइन अपॉन कोस होता है tan a, और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.